दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके क्षेत्र की ऐसी समस्याओं को, ऐसे विचारों को, ऐसे जो कार्य हैं उनको लाने का प्रयास करते हैं जिनके माध्यम से या तो सरकारों की नीतियां या लोगों की समस्याएं आपस में ट्रांसफ़र हो पाती हैं। दोस्तों, आपको याद हो कि हमने एक खबर आपके बीच में रखी थी जो एक कुलदीप की गाय बेचने को लेकर और मोबाइल खरीदने का एक इशू आपके सामने आया था। काफ़ी लंबे लॉकडाउन के बीच में इसको लेकर इशू चला था और हमने आपको वो परिस्थिति भी दिखाई थी जहां कुलदीप का परिवार रहता था। उसके जो हालत थी वो सारी दिखाई थी, हालांकि और भी चैनल द्वारा इसको दिखाया गया था। तो हमने उस वक्त एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे इस बात को किया था कि हमें बीपीएल उन्होंने जो गाय बेची, मोबाइल खरीदा, उस इशू की तरफ जाने की बजाय इस बात को देखना चाहिए कि कुलदीप जिस परिस्थिति में रह रहा था उस परिस्थिति को हमने आकलन करना है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहता है, कोई ना कोई कारण होते हैं। या तो उसकी एजुकेशन ऐसी नहीं हो पाई होती है, फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा होता है, या फिर कोई गाइडेंस नहीं मिल पाया होता है, तभी तो कोई व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति में फंसता है। अदरवाइज हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदगी में एक बेहतर परिवार के साथ जिए और बेहतर एक जिंदगी के सोर्स के साथ जिए। तो ऐसे में जब कुलदीप का इशू हमने आपको दिखाया था, ये गुम्बर पंचायत का इशू था जो कि जिला कांगड़ा में ये आता है, ज्वालाजी के पास में। आज मैं वापस उस मुद्दे पर आया हूं और मैं आपको अब कुलदीप की परिस्थिति जो उस समय की थी, जो परिस्थिति मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी कि कुलदीप इस वाले मकान में यहाँ पर रहते अपने परिवार के साथ में, हालांकि ये अभी भी यहीं पर रह रहे हैं। अगर इसका लाइट मैं जलाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं, हालांकि ये अभी भी इसी परिस्थिति में यहाँ पर रहते हैं जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आज मेरा इस परिस्थिति को दिखाने का जो मोटिव है वो नेगेटिव नहीं है। आज मैं इस परिस्थिति को थोड़ा सा बदला हुआ आपको दिखाना चाह रहा हूं। और देखिए, बदलाव क्योंकि एक दिन में नहीं होते हैं, बदलाव करने में समय तो जरूर लगता है। लेकिन जब कुलदीप इस परिस्थिति में रहते थे तो यहाँ पर प्रशासन भी आया था, सारी बातें हुई थी, तो उस समय प्रशासन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब मैं उस परिस्थिति को दूसरे पहलू से दिखाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन हर एक व्यक्ति की मदद कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के साथ में एक जैसी हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुलदीप ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इन तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं। हजारों लोग इस तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी आवाज, उनकी बात सरकार तक कई बार नहीं पहुंच पाती है या फिर लोग नहीं पहुंचा पाते हैं। कुलदीप की बात जब समाज तक, प्रशासन तक पहुंची तो काफी इस पे बवाल हुआ, काफी सारी बातें हुई, बहुत सारी कमियां भी निकल कर आई, बहुत सारी चीजें निकल कर आई। लेकिन आज मैं उस परिस्थिति को बदला हुआ दिखाना चाहता हूं कि इस खबर के बाद में जब हमने इस बात को रखा था तो आज के समय में कुलदीप की जो परिस्थिति है वो लगभग पूर्ण रूप से बदल गई है और अब वो अपनी जिंदगी में एक बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो ये मैं आपको दिखा रहा था जहां पर ये रहते थे, जब ये परिस्थिति हुई थी तो उसके बाद लगभग लोगों ने बहुत दिल खोल के मदद करी। सबसे पहले तो मैं इस देश के हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसी की मजबूरी में, किसी की समस्या में सामने खड़ा होकर उसकी मदद करता है। ये एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और ऐसे में लगभग 3 लाख रुपए के करीब कुलदीप के अकाउंट में आया। तो जो ये पैसा आया था उससे, और सरकार ने भी 1.5 लाख रुपए कुलदीप को जो वेलफेयर द्वारा दिया जाता है उसके मकान के लिए, वो भी दिया। और साथ में उसके बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो पूर्ण रूप से माफ होगी। मैं आपको अब दिखाता हूं बदली परिस्थिति, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। जैसा कि आप ये मकान जो देख रहे हैं बनता हुआ, ये कुलदीप का ही मकान बन रहा है। और इसके साथ साथ में इस परिस्थिति से निकलकर इस परिस्थिति पे आना, और आज इनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनकी फीस भी माफ हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कहना चाहूंगा, वो मैं कुलदीप से भी आपकी बात कराऊंगा कि अभी उनकी परिस्थिति में क्या बदलाव आया है। वो ये है कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जिंदगी में हर व्यक्ति को इस तरह की मदद नहीं मिल पाती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिली है तो उसका सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है।
कुलदीप हमारे बीच में है, मैं पहले बात करूंगा। कुलदीप, अभी जब वो परिस्थिति बनी थी आपके साथ में और आज की परिस्थिति में आप बताएं कितना पैसा आपके पास लोगों ने भेजा है और सरकार ने दिया है, और अब आप अपनी जिंदगी में क्या महसूस कर रहे हैं? लोगों ने मेरी बहुत मदद की। 3 लाख रुपया आया था मेरे अकाउंट में, और सरकार की वेलफेयर की तरफ से भी मुझे 1.5 लाख मंजूर हुआ है जी, और 75,000 मिल गया। अभी मेरा मकान बन रहा है, अभी 75,000 अभी मिल जाएगा। अच्छा कुलदीप, अभी आप जो पैसा आपके पास आया है और आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, अब आप क्या मानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई हैं? हाँ जी, मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और अभी मेरा ये घर बन रहा है और ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें। अब आपको कोई और समस्या इस तरह की तो नहीं है कि जिंदगी में आपको पैसे की तंगी है या मकान की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर? अब कोई इस तरह की समस्या आपके पास तो नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई समस्या नहीं है, अब ठीक है हमारे पास। अब ठीक है, तो जो पैसा आपके पास आया है आप उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे, कहीं भी कोई गलत जगह नहीं लगाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की एश्योर्ड है? एश्योर्ड है जी, ये बिल्कुल पक्की है। मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं किया है, सभी पैसे यहाँ मकान और हमारे पास ही हैं, ऐसे नहीं करते हैं यूज हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, मैंने अभी कुलदीप से आपकी बात कराई, और मेरा ये मोटिव क्या है इस बात को रखने का कि देखिए, हम नेगेटिव परिस्थितियों को तो बहुत जल्दी दिखा देते हैं, लेकिन नेगेटिव परिस्थितियां जब बदली हैं तो इसमें जिन जिन लोगों ने रोल निभाया है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी ने जो रोल निभाया है ये भी बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं वो जरूर हैं कि लोगों के प्रति उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, लेकिन मैं दूसरी तरफ फिर ये बात कहना चाहूंगा कि सरकार हर आदमी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। लोगों को स्वयं भी अपनी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी, पंचायतों को खासकर जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी कि अगर कोई वाकई ही जेन्युइनली कोई व्यक्ति गाँव में गरीब है तो उसकी मदद के लिए एक पॉलिसी के तहत काम करना पड़ेगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी तरह से किसी भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव ये है। तो अभी देखिए, कुलदीप जी के पास यहाँ पे गाय भैंस भी बंधी हुई हैं, हालांकि इनके पास पहले ही हैं, ये छोटे छोटे अभी बच्चे ही हैं जो एक तरफ से आने वाले टाइम में तैयार होंगे। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अब ये मेहनत कर रहे हैं और इनकी जिंदगी का जो संकट था, जो समस्या थी, वो फिलहाल कहीं ना कहीं अब ये देखने में आया है कि अब काफी रूप से बदलाव हो चुका है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग बने रहें, खबर को आप शेयर जरूर करें और अपने आसपास में भी उन लोगों की मदद करने का प्रयास करें जो जेन्युइनली मजबूर हैं और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आप हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।